कल्पना कीजिए एक समय जब धरती पर सूखा पड़ा था और आसमान में बादल भी शर्म से छुप गए थे, मानो प्रकृति ने अपना मुंह फेर लिया हो इंसानों से। उस समय एक छोटे से गांव में रहता था एक किसान जिसका नाम था रामदास। अरे वाह, क्या नाम था ना, राम का दास, मतलब भगवान का सच्चा सेवक। उसके खेत सूखे पड़े थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने रेगिस्तान का टुकड़ा काटकर वहां रख दिया हो। फसल मुरझा गई थी और कर्ज का बोझ उसके कंधों पर पहाड़ की तरह लदा हुआ था। अरे भाई, इतना कर्ज था कि सुनकर आपको भी चक्कर आ जाए। साहूकारों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि पूरी रामायण पढ़ने से भी ज्यादा समय लगता था उसे गिनने में। रामदास के पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन थी, लेकिन उसका दिल समुद्र जितना बड़ा था। हर सुबह वो अपने खेत में जाता, सूखी मिट्टी को छूता और भगवान से प्रार्थना करता। अरे यार, वो मिट्टी इतनी सूखी थी कि हाथ लगाते ही धूल बनकर उड़ जाती थी, लेकिन रामदास फिर भी उसे प्यार से सहलाता था, जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे को सहलाती है। गांव वाले उसे देखकर हंसते थे। अरे हंसते क्या थे, खिल्ली उड़ाते थे। कोई कहता, अरे रामदास, अब तो बारिश का इंतजार छोड़ दे, देखता नहीं आसमान कितना साफ है। कोई कहता, इतना कर्ज है, अब क्या करेगा तू, बेच दे खेत और शहर चला जा। कुछ तो इतने मतलबी थे कि कहते, अरे पागल है ये, दिन भर खेत में बैठा रहता है, कोई काम धंधा करे। लेकिन रामदास का भरोसा अटल था, बिल्कुल हिमालय की चट्टान की तरह। वो रोज सुबह उठकर पहले मंदिर जाता, फिर अपने खेत में। उसके पास खाने को दाल चावल भी मुश्किल से था, कभी कभार तो सिर्फ नमक रोटी खाकर गुजारा करता था। लेकिन मंदिर में प्रसाद जरूर चढ़ाता था, चाहे वो सिर्फ एक मुट्ठी चना हो या एक ग्लास पानी। कभी कभी तो बस एक तुलसी का पत्ता ही चढ़ा देता था, लेकिन इतने प्रेम से कि लगता था जैसे कोई महंगा सोना चढ़ा रहा हो। एक दिन गांव के जमींदार ने उसे बुलाया। वो जमींदार था भी कमाल का, मोटा ताज़ा सुनहरी चेन पहनने वाला, जिसके पास गाड़ियों का पूरा बेड़ा था। रामदास, उसने अपनी मोटी आवाज में कहा, तेरा कर्ज बहुत हो गया है, अगले महीने तक पैसे नहीं दिए तो जमीन नीलाम करनी पड़ेगी। रामदास के दिल में दर्द हुआ, ऐसा दर्द जैसे किसी ने छाती में तीर मार दिया हो। लेकिन उसने सिर्फ हाथ जोड़े और कहा, जो भगवान की मर्जी। उस रात रामदास सो नहीं पाया। वो अपने छोटे से घर की छत पर बैठा तारों को देख रहा था। रात इतनी खूबसूरत थी, तारे इतने चमकदार थे मानो भगवान ने आसमान में हीरे जड़ दिए हों। अचानक उसे लगा जैसे कोई आवाज आ रही है, बहुत मधुर, बहुत प्रेम भरी। रामदास, तू हार मत मान, तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। रामदास जब अपने खेत में गया तो देखा कि रात में हल्की बारिश हुई थी। अरे वाह, लेकिन सिर्फ उसके खेत में, बाकी जगह सब सूखा था। उसने सोचा शायद कोई गलतफहमी है, शायद कोई पाइप फट गया हो या कोई टैंकर पानी गिरा गया हो। लेकिन जब उसने मिट्टी छुई तो वो नम थी और उसमें से एक अलग सी खुशबू आ रही थी। दिन बीतते गए और रामदास के खेत में हरियाली दिखने लगी। छोटे छोटे पौधे निकल आए, इतने प्यारे कि देखकर दिल खुश हो जाए। गांव वाले हैरान थे, कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक खेत में बारिश हो और बाकी जगह सूखा रहे। कुछ तो कहने लगे, जरूर कोई जादू टोना है। कुछ कहते, पता नहीं क्या गड़बड़ है। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। 1 महीने बाद रामदास के खेत में सोने जैसी फसल लहला रही थी। अरे भाई, सोने जैसी क्या, असली सोने से भी ज्यादा चमकदार। गेहूं के दाने इतने मोटे और चमकदार थे कि लगता था जैसे किसी ने उन्हें पॉलिश किया हो। मक्के के भुट्टे इतने बड़े थे कि एक भुट्टा ही पूरे परिवार का पेट भर सकता था। गांव के लोग अब हैरानी से रामदास को देखते थे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वो अब उसके पास दौड़े दौड़े आते थे। रामदास भाई, तुमने क्या जादू किया है? कौन सा खाद डाला है? कौन सा बीज इस्तेमाल किया है? हमें भी बताओ ना राज। रामदास मुस्कुराता और कहता, भाई, मैंने तो सिर्फ भगवान पर भरोसा रखा है, बाकी सब उनकी कृपा है। फसल की कटाई का समय आया। रामदास के खेत से इतना अनाज निकला कि उसे ट्रक भर भर कर ले जाना पड़ा। बाजार में उसके अनाज की इतनी मांग थी कि व्यापारी आपस में बोली लगा रहे थे। कोई कहता मैं डबल रेट दूंगा, कोई कहता मैं ट्रिपल। रामदास ने पहले अपना सारा कर्ज चुकाया, फिर गांव के मंदिर में दान दिया, गरीब परिवारों में अनाज बांटा और अपने लिए भी एक छोटा सा घर बनवाया। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह थी कि रामदास का दिल पहले जैसा ही विनम्र रहा। वो रोज सुबह मंदिर जाता, अपने खेत में काम करता और भगवान का शुक्रिया अदा करता। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसे वीडियो बनाने का हौसला बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।